नंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद दुर्गमे पथिमेन्धस्य स्खलत्पादगतिर्मुहुः स्वकृपाज्यष्ठिदानेन सन्त्यवलम्बनम्। जय जय श्री राधेश्याम श्री राधेश्याम श्री राधे निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि श्री राधा रमन लाल की जय। श्री 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 कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। करुणा सिंधु निताय चाँद की जय। अनंत कोट गौर भक्त वृंद की चैतन्य चरणानुरागी गुणमंजरी स्वरूप श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय। श्री दामोदर गोस्वामी पाद की जय। श्री गोपीनाथ दास गोस्वामी पाद की जय। श्रील मधुसूदन सार्वभौम गोस्वामी पाद की जय। श्री श्री कृष्ण चैतन्य गोस्वामी पाद की जय। श्री विश्वम्भर गोस्वामी पाद की जय। समस्त माध्व गौरीश्वर वैष्णवाचार्य वृंद की जय। श्री राधा रमन सेवक परिकर समस्त गोस्वामी स्वरूप की जय। आपन आपन गुरु वर्ग गण की जय। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु वर्ग की श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। पतित पावनी यमुना जो की जय। रजरानी की जय। जय जय श्री राधेश्याम श्री राधेश्याम श्री राधेश्याम श्री राधा करुणा सिंधु करुणा वरुणालय अहेतुकी कृपा महासागर स्वरूप अनंत कल्याण गुण निलय भक्तवत्सल भक्तानुरागी भक्त भक्तिमान श्री वृंदावन नित्य निभृत निकुंज विहारी श्री श्री राधा रमन लाल जी की
एवं चैतन्य चरणानुरागी श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की अहित की अनुकंपा से एवं राधारमन सेवक स्वरूप श्री पद्मनाभ गोस्वामी जी एवं प्रातस्मरणीय श्री परम पूज्यपाद नमनीय चरण श्री चंदन गोस्वामी जी की परम स्नेहादर कृपापूर्ण आकर्षण से उपस्थित श्री राधारमन परिवार परिकरों के शुभ उद्योग से ये प्रेमोत्सव में कुछ सामान्य सेवा प्रसंग रूपा सेवा करने का सुअवसर हमें मिला। करोड़ अनंत अनंत जन्म का भाग्योदय से भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगम लभते सदा वै अज्ञान हेतु मोह मदांधकार नाशं विधाय तदा उदयते विवेकः। ये सत्संग का सुअवसर हमें मिला। यह सत्शब्द से ग्रंथकार एवं समस्त उपस्थित श्रोत्री मंडली ये इसको इष्ट गोष्ठी इष्ट देव की गुण लीला की चर्चा कहना सुनना इस दिव्य वृंदावन धाम में ये निधिवन राज महल जहां प्रिया प्रियतम नित्य विराजमान है, ललित लीलायित है। जमुना जी का पावन तट पर बैठकर महारास स्थली में श्री राधारमन लाल जी की प्रीत्यर्थ थे। यह कोई पंडित प्रदर्शन या मेधा प्रतिभा का व्याख्यान ये नहीं, सिर्फ राधारमन लाल जी ही सुन रहे हैं। उनकी कृपा, उनकी अनुकंपा प्राप्ति अभिलाष से जहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, गुणमंजरी जी खड़ी है, समस्त माध्य गौरेश्वर वैष्णवाचार्य उपस्थित है। वे सबके सब कहीं गए नहीं। ये नित्य वृंदावन में, नित्य सेवा में सबके सब उपस्थित है, सम्मिलित है। हमारे पूर्वाचार्य पूर्वसूरी
वैष्णवाचार्य वृंद कहीं गए नहीं। वृंदावन धाम में ही प्रिया प्रियतम की नित्य सेवा में सम्मिलित है। यही है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी यही है। उनकी समस्त परिकर यही उपस्थित है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन मानना पड़ेगा, अनुभव करने का प्रयास करना पड़ेगा। ये प्रयास और अनुभव करने की जो इच्छा, इनकी नाम ही है श्रद्धा। इनका नाम श्रद्धा। शास्त्र वचन में, संत सद्गुरु वचन में विश्वास को ही श्रद्धा कहलाती। खैर, राधा रस सुधा निधि को आस्वादन करने के लिए नामाश्रय, धामाश्रय, सदाचार आश्रय, सेवाश्रय, दैन्याश्रय, त्यागाश्रय और लीलाश्रय अनिवार्य है। इन सभी आश्रय के बिना परम गहन गुरु गंभीर ये दिव्य माधुर्य रस में प्रवेश करके सेवाकांक्षा को पोषण करना ये संभव नहीं। प्राकृत मन बुद्धि, प्राकृत देह भाव को लेकर ये दिव्य ग्रंथ का आस्वादन संभव नहीं। अपनी मंजरी स्वरूप में, अपना मंजरी भाव में स्थित होकर ही ये दिव्य ग्रंथ का आस्वादन, श्रवण, कीर्तन करना उचित। यह मंजरी भाव का ही प्राधान्य, प्रमुखता दिखाई गई। वृंदावनेश्वरी तवैव पदार वृंदम प्रेमामृत मकरंद रसौघपूर्णम। चरणार वृंद का विशेषण वृंदावनेश्वरी संबोधन पद। हे प्राणेश्वरी, हे स्वामिनी, जो आपका चरण ही मेरा निवास, आपका चरण ही रेसिडेंस, अपना भवन, निकेतन, आलय, निवास। तवैवास्मि तव एव अहम अस्मि न जीवामि तया विना। गौरीय वैष्णवाचार्य माध्य गौरीश्वर वैष्णवाचार्य राधारमन लाल जी को तो, राधारमन लाल जी का साथ संबंध तो बाद में, पहले
आमार ईश्वरी हन वृंदावनेश्वरी। आमार मेरा, मेरी ईश्वरी वृंदावनेश्वरी, ये संबंध। और वृंदावनेश्वरी का प्राणनाथ प्राणवल्लभ तुम हो। हे राधा रसिका, हे राधिका प्राणबंधो, हे देव, हे दैत, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो, हा नाथ, हा रमण, हे हे नयनाभिराम, कदानुभविता श्रीपदं त्रिशोर्मे। कृष्ण कर्णामृतम। श्री राधा रमन लाल जी, आप तो राधा वल्लभ है, आप राधा सर्वस्व, राधा कंत, राधा नयनानंद, राधा विनोद, राधा मोद। और मैं वृंदावनेश्वरी वृषभानुनंदिनी की दासी हूं। मैं पुरुष नहीं हूं, ये शरीर भी नहीं हूं, जुवा भी नहीं हूं, वृद्ध भी नहीं हूं, विप्र भी नहीं हूं, क्षत्रिय भी नहीं हूं, गृहस्थ भी नहीं हो, सन्यासी भी नहीं हो, त्यागी भी नहीं हो, भोगी भी नहीं हो। मैं तो आपकी किंकरी, सेवा परायणा मंजरी हूं। जी, हर आदमी तो अभिमान लेके ही चलता है, मैं धनी हूं। हर आदमी की सोच अलग अलग है, मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं राजा हूं, मैं प्रजा हूं, मैं नारी हूं, मैं नर हूं। ये समस्त अभिमान तो माया का दानी है। और भक्ति महारानी की कृपा का दान है, मैं कृष्णदास हूं। गुरुजी ने समझाया, तुम शरीर नहीं हो, तुम श्रीहरि का दास हो। शरीर रूपी पिंजरा में तुम आबद्ध हो गए हो। इस शरीर में अहम भाव नष्ट करना ही तुम्हारा साधन का प्रथम लक्ष्य है। देह से अपनापन को हटाना, देह से अलग होना, देह से अलग हो जाना, इनके लिए ही श्रवण कीर्तन। महाराज जी हरे कृष्ण कहते कहते आप शरीर से अलग हो जाएंगे, शरीर को भूल जाएंगे। एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्ता जातानुराग। जब अनुराग पैदा होगा, द्रुत चित्त उच्चई चित्त विगलित हो जाएगा। कदापि हसति रोति रोदिति गायति उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्य।
भागवत जी का श्लोक। ये है शरीर से अलग होना। अगर आदमी ये सोच सकता है, इंसान, ये मैं धनी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं विप्र हूं, मैं श्रोत्रिय हूं, मैं ब्रह्मिष्ठ हूं। अगर आप अहं ब्रह्म इस प्रकार चिंता कर सकते, तो राधा रमन लाल जी का मैं दास हूं ये नहीं चिंता कर सकते क्या? बेचारे ज्ञानी चिंता करते अहं ब्रह्मास्मि। तो क्या मैं अपने को श्री राधा रमन लाल जी का दासानुदास नहीं चिंता कर सकता हूं? अवश्य कर सकता हूं। देखिए वित्रासुर, अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदास भवितास्मि भूय। भागवत जी में वित्रासुर की स्तुति आई, दासानुदास। तो हम सबके सब राधा रमन लाल जी के स्वरूपत तत्तत, कहना नहीं, ये भगवान नहीं, तत्तत, वस्तुत, प्रतुत, वास्तवत। क्योंकि भागवत जी में जो भागवत धर्म का वर्णन है वो वास्तव वस्तु शिवदम। तो इसीलिए वास्तव तो आप राधा रमन लाल जी के ही दासानुदास है, चेटी से लेके ब्रह्मा तक। लेकिन राधा रमन लाल जी के दासों में कुछ प्रभेद है। ये प्रभेद क्या? दास, सेवक और ये मातृपितृवर्ग, सखा वर्ग, सखी वर्ग, प्रिया वर्ग और सेविका वर्ग। आप दास वर्ग में ही हैं, लेकिन कुछ विशेष वैशिष्ट्यपूर्ण दास आप है। वो है राधा रमन लाल जी की प्राण प्यारी वृषभानुनंदिनी की सेविका आप है। आप वृषभानुनंदिनी की सेविका, आपकी सेवा महाराज जी, आपकी सेवा बोले तांबूलार्पण, बीड़ी समर्पण होता है, पादमर्दन, राधा रमन लाल रत्न पलंग पर दुग्ध फेन निव सज्जा में शयन शायित है। आप क्या कर रहे? पादमर्दन, पाम दबाना। तांबूलार्पण पादमर्दन पयोदान। हमारे संप्रदाय की एक विशेषता, प्राय ग्रंथावली संस्कृत भाषा में, प्राय आचार्यों के द्वारा रचित जितनी कृति, वे सबके सब संस्कृत भाषा में। अच्छा, हिंदी भाषा या ब्रजभाषा या भोजपुरी भाषा को उन्होंने
क्यों नहीं अपनाई? इसका कारण क्या? देव भाषा गिरवाण वाणी को ही यह अपनाई गई। इसका कारण क्या? ना प्रादेशिक भाषा भी समय समय पर बदलती रहती। हिंदी भाषा भी समय समय पर बदल रही है और प्रदेश प्रदेश, जिला, जनपद जनपद में अलग हो रही है। ये तो पता ही है सबको। बंगला भाषा भी बंगाल में हर जनपद में अलग अलग है ना। समय समय पर भाषा भी बदलती रहती, प्रादेशिक भाषा। लेकिन देव भाषा, संस्कृत भाषा, गिरवाण वाणी, देव भारती कभी बदलेगी नहीं। इसीलिए जगतगुरु साक्षात नारायण स्वरूप वेदव्यास जी की शैली को ही अपनाकर हमारे पूर्वाचार्यों ने देव भाषा में ही अपनी समस्त रचनाएं को उपलब्ध करवाए। और संस्कृत भाषा में, देव भाषा, संस्कृत भाषा, गिरवाण वाणी बड़ी मीठी और परम पवित्र। देखिए हमारी सेवा, तांबूलार्पण, पादमर्दन। राधा रमन लाल जी एवं प्रिया जी विश्राम कर रहे हैं, प्रिया जी विश्राम कर रही है, आप चरण दबा रहे हैं बैठकर। लीला भी हो रही है, सेवा करते हुए आप लीला दर्शन कर रहे, विलोकन कर रहे। पादमर्दन पयोदान, सुवासित पानीय जल, अनेकानेक फल का रस, फल का, फ्रूट्स का जूस आप दे रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। ये चिंतन महापुरुषों की कहना है, जीवभा सतत जप करे, जीवभा में सतत जाप हो और मन में सतत चिंतन, सेवा संकल्प हो, सेवा का संकल्प हो। पयोदान अभिसारादि भी, और राधा रमन लाल जी को श्रृंगार करना, माला पहनाना, बैठाना, घुमाना, चलवाना, समस्त सेवा जी सरकार महाराज जी, समस्त सेवा ब्राह्म मुहूर्त से लेकर महानिशा तक समस्त सेवा ही आपकी सेवा है। यद्यपि गुरु महाराज कहते ये आपकी सेवा, मल्ल रचना है या नृत्य गीत या पानक प्रदान, लेकिन समस्त सेवा ही आपकी सेवा है। एवं भावयेत अहर्निशि, सतत सेवा चिंतन, लीला चिंतन की बीच में सेवा चिंतन। सेवा कहाँ है? लीला की बीच में।
आप जब उठते बैठते चलते सोते पीते खाते नकर आपको अनुसरण करके उस बीच में ही तो नकर के द्वारा आपकी सेवा होती है, नकरानी के द्वारा सेवा होती है, आपकी जैसी जैसी स्थिति। तो ये स्थिति है लीला। हमारा कार्य दैनंदिन कृत्य, लेकिन राधा रमन लाल जी के क्षेत्र में वो लीला कहलाती। अभी शयन लीला, अभी जागरण लीला, उत्थापन लीला, अभी स्नान लीला, अभी कलेवा लीला, अभी राजभोग आरोपना रूपी लीला, समस्त ही लीला कहलाती। ये लीला की बीच में ही आपकी सेवा, लीला का मध्य में ही आपकी सेवा, इसलिए लीलावगति। और राधा रमन लाल जो लीला पुरुषोत्तम, भगवान अवधेश साकेतेश श्री सीता नयनाभिराम हनुमत सेवित पाद पंकज राघवेंद्र लाल जी को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। और वृंदा विपिन बिहारी कालिंदी पुलिनांगन प्रणयी श्री राधा रमन लाल जी है लीला पुरुषोत्तम। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी को प्रेम पुरुषोत्तम, प्रेमावतारी। ये रसिकों के द्वारा दिया गया, तत्वज्ञों के द्वारा दिया गया अलग अलग छाप विशेषण अपना इष्ट का। तो हमारा संबंध वृषभानुनंदिनी से लेकर राधा रमन लाल जी को, संबंध का उद्गम कहां से होगा? वृषभानुनंदिनी से। आमार ईश्वरी हन वृंदावनेश्वरी तार प्राणनाथ, वृंदावनेश्वरी का प्राणनाथ, प्राणवल्लभ, प्राण सर्वस्व लाल जी। इसीलिए भोजी गिरिधारी, इसीलिए गिरिधारी का भजन, गिरिंद्र बिहारी का भजन, गोवर्धन नाथ का भजन। आप राधानाथ है, इसीलिए आप मेरे समीप में परम प्रिय है। या ऐश्वर्य भाव नहीं, यह तो माधुर्य भाव है। आप ऐश्वर्य को बहुत अच्छे तरीका से जानते, मनन किया है, क्योंकि आप भागवती पंडित हैं। लेकिन आपका दिल में ऐश्वर्य का स्थान नहीं है, आपका दिल में माधुर्य का ही स्थान है, क्योंकि माधुर्य ही भगवत्ता का सार है। और श्री वृंदावन धाम माधुर्य का ही धाम है। वृंदावनीय उपासना, ये रसोपासना, निकुंज उपासना, ये माधुर्य की ही उपासना है। देखिए वर्णना की छटा घटा, ललित काव्य कला, कमलकांत पदावली, व्याकरण काव्य साहित्य का रसात्मक शब्द वाक्य का सन्निवेश रसिकाचार्यों की वाणी में। वृंदावनेश्वरी
तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतमकरन्दरसौघपूर्णम्। प्रेम अमृत मकरंद रस से भरा हुआ है। अगर प्रेम पाना है तो वृषभानुनंदिनी का चरण आश्रय करना ही बुद्धिमानी, ऐसा बुद्धिमता बुद्धि। मनीषा च मनीषिणा। अगर प्रेम प्राप्त करना है तो वृषभानुनंदिनी का ही चरणार वृंद को समाश्रय कीजिए। प्रेम अगर अमृत को प्राप्त करना है, परामृत, ये अमृत नहीं, समुद्र मंथन में उत्थित अमृत लेकर कितने झगड़ा लड़ाई, ये नहीं, मोक्ष भी नहीं, ब्रह्मानंद भी नहीं। भागवत जी का सिद्धांत है, महतांग मधुद्वीप सेवानुरक्त मनसाम अभवोपि फल्गु। अभव शब्द का अर्थ है मुक्ति, मुक्ति भी तुच्छ है। क्यों? वहां सेवा नहीं है। प्रत्युत सेवक भाव ही वहां मिट जाता है। ना तो सेव्य है, ना सेवक है, ना सेवा है। क्या है? बोले ब्रह्म ज्योति, अनंत ज्योति का ही सागर। वह ना गुरु है, ना शिष्य है, आगे चल करके कोई परिचय ही नहीं, ना नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना लीला है, ना धाम है, ना परिकर है, कुछ नहीं। जिस प्रकार नदी सागर में मिलकर एक हो जाती है और नदी का कोई अलग परिचय रहता ही नहीं, जब तक बाहर में है तभी गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी गोदावरी प्रतीची आप कहते, लेकिन समुद्र में जाकर के जब विलीन हो गई नदी तो नदी का कोई अलग परिचय और रहा ही नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म ज्योति में जब जीव प्रविष्ट हो जाता है तो जीव का सेव्य सेवक भाव अहम मम अलग से कुछ परिचय रहता ही नहीं। आप खुद लबरी में समाकर आप लबरी हो गए, रसगुल्ला बन गए और आस्वादक आस्वादन तिनको ही खो बैठे। इसीलिए महताम मधुद्वीप सेवानुरक्त मनसाम, आप है सेवानुरक्त मना। भक्ति मार्ग में सेवा की ही प्रधानता, सेवा या मुक्ति भुक्ति नहीं। ये जो अध्ययन मनन चिंतन किस लिए? सेवा के लिए। महाराज जी हरे कृष्ण कहना, मुरमुराना और वन में रहना, तप व्रत करना, इसका उद्देश्य क्या? शास्त्र पढ़ना, स्वाध्याय अध्ययन करना, इसका गुरुजनों की सेवा करना, इसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य है महाराज जी राधा रमन लाल जी की सेवा और कुछ नहीं। सेवा करना या प्रवचक होना नहीं, प्रवचन देना नहीं। प्रवचन तो सेवा के लिए, उनकी सुख के, उनका सुख के लिए, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगा। न मेधया न बहुना श्रुतेन।
जम एष आत्मा वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा वृणुते तनुष्या। ग्रंथ अध्ययन करके भी होगा नहीं महाराज जी, जब तक सेवा जीवन का लक्ष्य ना बने। सेवा को ही जीवन का लक्ष्य ध्येय ज्ञेय बनाया जाए। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम। प्रेमामृत, अगर अमृत पाना है तो उस चरण की ओर गति प्रकृति बुद्धि को प्रेरित करें। ये गायत्री मंत्र में आखिरी में आया, ब्रह्म गायत्री में मेरी बुद्धि वृत्ति को वे प्रचोदित करे। वो विश्व प्रसविता भर्गदेव, वो भर्गत ज्योति मेरी बुद्धि वृत्ति को उनकी ओर प्रचोदित करे। तो बुद्धि वृत्ति की प्रचोदना प्रेरणा क्या है? भागवत जी कहते, सनत कुमार जी की उक्ति पृथु महाराज को उपदेश दे रहे हैं सनत कुमार जी। जत्पाद पंकज पलाश विलास भक्ता कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्त तद्वन्नरित्तमतयो जतयो निरुद्धस्रतगणान् स्तमरणं भज वासुदेवम्। वासुदेव का भजन मात्र से, वासुदेव की सेवाकांक्षा मात्र से जिस प्रकार चित्त निर्मल होता है, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ब्रह्म धारणा से भी वो नहीं कभी हो सकता। जब पाद सेवा भी रुचि तपस्विनो, पाद सेवा में रुचि आने से ही जब पाद सेवा भी रुचि तपस्विनो अशेष जन्मार्जित मन मल धुनौति विधुनौति। देखिए महाराज मुचुकुंद जी स्तुति कर रहे हैं, नकामये नाथ नकामये अन्नं तव पाद सेवनात्, तव पाद सेवनात् अन्यं न अहं न कामये। पाद सेवन किस प्रकार है? अकिंचनात् प्रार्थतमाद् वरं विभो। जो अकिंचन निष्किंचन परमहंस जन, वे सब क्या चाहते? आपकी सेवा। तो इसीलिए आपकी सेवा की अलावा संसार में और कुछ काम्य प्रार्थनीय अभिलषणीय है ही नहीं। और आपकी ध्येय है राधा रमन लाल जी की सेवा नहीं, राधा रानी की सेवा। राधा रानी तो पास में ही बैठी हुई है। आप जब बीड़ी समर्पण करेंगे श्री जी लाल जी को नहीं देख करके क्या वे ले सकती? सतत तो लाल जी की प्रसादी को ही वे स्वीकार करती रहती।
तो स्वतः लाल जी की सेवा हो जाएगी। श्री जी की सेवा करने से लाल जी की सेवा स्वतः हो जाएगी, सतत बनेगी। ये है प्रक्रिया। महाराज जी, आप अगर शिया जी की सेवा में अंश ग्रहण करेंगे तो राघवेंद्र लाल जी की सेवा स्वतः। इसीलिए तो हनुमंत लाल जी ने देखिए सारे शरीर में सिंदूर लगा क्या। जगत जननी महालक्ष्मी रूपिणी जगदम्बा माता जी की ये सामान्य सिंदूर को देखकर राघवेंद्र लाल इतने प्रसन्न होते, तो अगर मैं समस्त शरीर में सिंदूर का अनुलेपन करूं तो अवधीश मेरा जीवन सर्वस्व कितने प्रसन्न होंगे। देखिए एक तत्सुखी भाव, नारद भक्ति सूत्र। वृंदावनेश्वरी तवैव पदार वृंदम प्रेमामृत मकरंद रसौघपूर्णम। प्रेम, अमृत, मकरंद, रस, यह 4 शब्द है। अगर मकरंद को प्राप्त करना है, मधु, इस संसार में मधु कहा महाराज जी, इस संसार में तो जहर ही जहर। ये तो दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम अशुभम लोकम संसार सिंधुम अति दुस्तर। तो यह ना खाने में, ना सोने में, ना कहने में, ना सुनने में ऐसा लग रहा है यह अमृत है, लेकिन यह अमृत नहीं, यह तो मृत्यु ही मृत्यु। मर्तम मृत्यु बैलभीत, भागवत जी, मर्तम मृत्यु बैलभीत पलायन। यह महाराज जी रस नहीं है, या आप रस, आम रस, गर्मी में आम रस लाबड़ी पिलाकर खूब घोट कर खूब पिए, बादाम मलाई, लेकिन यह रस नहीं है, यह समस्त विरस। न अल्पे सुखम अस्ति, वेद भगवान कहते अल्प में सुख नहीं है। जदवै भूमा तत्सुखम, भूमा ही सुख स्वरूप। और संसार में आप जितने भी पदार्थ यह उपलब्ध है, सुख सामग्री कितना भी इकट्ठा किया जाए, लेकिन ठाठरी में धरकर तो कोई ले जाएगा नहीं। ये तो गाड़ी चलाना है। तो महाराज जी, सूर्या को भी तो गाड़ी चलती, कुतिया को भी तो गाड़ी चलती। आहार निद्रा भय मैथुनानि, ये तो बंदर का भी है। सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष। यह धर्म नहीं, आपका तो परम धर्म है। आप कर्तव्य में नहीं है, आप परम कर्तव्य में है। आप कार्य में नहीं है, आप परम करणीय, परम कार्य। श्रीमद् भागवत जी क्या कहते? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेत् क्षता भयम अभयम इच्छता जनेन श्री हरि भगवान सदा सर्वत्र श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य, एक कृत प्रत्यय लगाया गया। ये तो आपका परम कर्तव्य। ध्येय पूज्यश्च नित्यदा जदनुध्यासिना अनुध्या बोले असी तरवारी करवा।
जदनुध्याशिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्याद कथारतिम। भागवत जी। अनुध्यान का द्वारा ही कोविद जन विद्वत जन इस कर्म बंधन को छेदन करते। तरवारी क्या है? अनुध्याय असी। तो ऐसे जो राधा रमन लाल जी महामहिमान्वित, उनकी कथा में रुचि को न कुर्जात बिना पशुघ्नात। आत्मघाती व्यर्थ प्रकृति कालवा निर्वृत्त तर्षैरुपगीयमानाद भवौषधात्। भवरोग का दवा। श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुघ्ना। यह और एक अर्थ है अपशुघ्ना। पशुघ्न शब्द का अर्थ है व्यर्थ, कठोर चित्त, और अपशुघ्ना ये व्याख्या से आत्मघाती, आत्महा। भागवत जी का भाषा, भागवत जी की भाषा। तो अगर रस प्राप्त होना है तो वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी का चरणार वृंद ही एकमात्र अवलंबन है। रस का गमुख, रस की गंगोत्री। वृंदावनेश्वरी तवैव पदार वृंदम प्रेमामृतमकरंद रसौघपूर्णम। बड़ी पूरित है। ये तो समझ में आया यहां तक, लेकिन आगे का जो विशेषण हृदर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम। लाल जी का शरीर में, लाल जी का हृदय में, लाल जी का मन में जो स्मरताप है, कंदर्प वेदना, कंदर्प व्यथा, कंदर्प ज्वाला, वो ज्वाला को उग्र स्मरताप को निर्वापित करने वाला वो चरण। हृदर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत् परमशीतलम। ये संसार है दावानल, संसार है दावानल, और श्री जी का चरण परमशीतलम। लाल जी को भी शीतलता प्रदान करने वाले हैं वो दो चरण। अनंत कोट ब्रह्मांड निवासी बहिर्मुख जीवों को शीतल तो करेगा ही करेगा, राधा रमन लाल जी को भी शीतलता प्रदान करने वाले वो दो चरण। परम शीतलम। महाराज जी कल और एक भी शब्द कहते, गोविंद जीवन धनम शिरसा बहामी।
देखिए, परम शीतलमाश्रयामि, ये चरण परम आश्रय करने का यज्ञ है। ये चरण कहाँ है महाराज जी? ये चरण कहाँ है? बोले वृंदावन धाम ही राधा चरण है। वृंदावन धाम ही राधा चरण है। धाम और धामेश्वरी में, निकुंज निकुंजेश्वरी में कोई भेद का गुंजाइश है नहीं, क्यों? धाम धामी अभेद। धामेश्वरी, धामेश्वर, धाम अभेद, क्योंकि धाम उनकी संदिनी शक्ति का ही वैभव है। शक्ति वैभव। तो इसीलिए वृषभानु नंदिनी ही वृंदावन रूप में, यही तो ऋषिकों का कहना। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा विहार विपिन। परम शीतलमाश्रयामि, वृंदावन धामाश्रयी ही राधा रानी का चरणाश्रय। कितने भाग्यशाली आप सब जो वृंदावन धाम में निवास मिला। हमारा शरीर तो बाहर का शरीर, बंगाल का शरीर, लेकिन आपका शरीर तो वृंदावन धाम का। मथुरा महात्मा में रूप गोस्वामी जी लिखते, वृंदावन धाम में जिनका जन्म हुआ वो धन्य हो गया। भली वो भजन करे ना करे, हमारे पास कोई है। वृंदावन धाम, वृंदावन महिमामृतम में ऐसा ही तो वर्णन आया। वृंदावन धाम में जिनका जन्म हुआ वो जन्म से धन्य हो गया। भली वो उनकी रहनी, उनकी करनी उत्तम हो, बिगड़ी हुई हो, कुछ भी हो, वो हमें देखना ही नहीं। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्ता, शास्त्र कहते वो धन्य। और वृंदावन में जिनका गुरुकुल, वृंदावन में गुरुस्थान, तो उनका सीधा वृंदावन से संपर्क संबंध हो गया। ये मेरा गुरुस्थान है वृंदावन, मेरा गुरुकुल है वृंदावन। जब ही सुबह उठ करके वो गुरु वंदना उनके द्वारा होगी तो वृंदावन की याद सता आ जाएगी। मेरा गुरु जी कहाँ है, या मेरा माता जी पिताजी कहाँ है, वृंदावन में। मेरा निवास कहाँ है, वृंदावन में। क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भली आप विदेश में रहे, तो अगर गुरुस्थान वृंदावन में हो वो धन्य हो गए। संपर्क से, संबंध से सीधा वृंदावन के साथ संबंध हो गया। और वृंदावन में आपका वास मिला, आप वृंदावन वासी हो गए तो धन्य और भी धन्य हो गए। महाराज जी वृंदावन में निवास करके फिर भजन परायण, दैन्य परायण, वैराग्य परायण, अनुभव परायण, भजनानंदी हो गए तो और कहना ही क्या, और कहना ही क्या। आप रसिक हो गए, रसिकों की गिनती में आपका आसन रसिकों का बीच में आ गया तो और महाराज जी कहना ही क्या। लेकिन इन सबों में एक भी हुआ नहीं भाग्य में, तो भी चिंता नहीं महाराज जी, बेफिकर। अगर आप
आपका मृत्यु कहीं बाहर में हुआ, लेकिन आपका शरीर को लेकर अगर जब पानीघाट पे अगर दाग लगाया गया या श्मशान कृत्य हुआ, आपका शरीर ब्रज का रस, ब्रज के रज के साथ विलीन हुआ, ब्रज रज बना आपका शरीर, सो भी आप धन्य हो गए। देखिए, जन्म और मौंजी, मौंजी का अर्थ है उपनयन, गुरुकरण, निवास, मृत्यु। किसी भी एक भी धाम में हो, ये मथुरा महात्मा रूप गोस्वामी जी श्लोक चयन करते किए हैं, चार के बीच में एक भी किसी भी प्रकार धाम के साथ आपका संबंध हो गया तो बेड़ा पार, नाम लग गई, भक्ति मिल गई। अगर कुछ कमी है तो वो कमी आगे पूर्ण हो, उस कमियां आगे, वो कमी रहेगी नहीं, वो त्रुटि, वो अलभ्य लभ्य हो जाएगा आगे चलकर। जीवसन्ति ममा कृष्णे मृता जन्ति ममालयम, ये गौतमीय तंत्र का कहना है। तो परम शीतलमाश्रयामि, वृंदावन धाम को आश्रय करना ही श्री राधा रानी का चरणाश्रय। और एक भी बात है महाराज जी, नाम रूप गुण लीला, नाम रूप लीला, भक्त परंपरा। बंगला में नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक प्रेम भक्ति चंद्रिका में राधिका चरणाश्रय, राधिका चरणाश्रय जे करे से महाशय, ना ठाकुर महाशय कहते हैं ना, ठाकुर महाशय। ठाकुर का भी ठाकुर तो वैष्णव जन, ठाकुर ठाकुर हमार वैष्णव गोसाई, ठाकुर से भी वर्कर। राधिका चरणाश्रय जे करे से महाशय, तारी मुई जाऊ बलिहारी। जय जय राधा नाम, आगरा में जाइए, दिल्ली में जाइए, हाथरस अलीगढ़ में जाइए, वहां क्या सुबह उठते ही राधे 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 सुनने का अवसर मिलेगा। विदेश में, मुंबई में, चेन्नई में क्या मिलेगा? लेकिन जय जय राधा नाम वृंदावन जार धाम, राधा नाम का धाम वृंदावन। कृष्ण सुख विलासेरो निधि, राधा रानी है श्री कृष्ण का सुख विलास का निधि, महासागर है न राधा गुणगान, ना सुनिल मोर कान, वंचित करिल मोरे विधि। गुणगान सुनने का अवसर हमें मिला नहीं। तार भक्त संगे सदा, राधा रानी का जो भक्त है, राधा भक्त संसार में बड़ा दुर्लभ दुष्प्राप्य। सृष्टि लीला, प्रलय लीला, ध्वंस लीला कहने वाले तो मिलेंगे, सांख्य तत्व कहने वाले मिलेंगे, योग दर्शन कहने वाले मिलेंगे, लेकिन वृषभानुनंदिनी का अनन्य उपासक विरल चर, कतिपय विरल चर।
बहुत मुश्किल है। अनन्य वृंदावन निष्ठ, अनन्य रसिक नृपति कहते ना, अनन्य रसिक नृपति। तो अनन्य श्री जी का उपासक मिलना महाराज जी बहुत ही दुर्लभ है। वो ही सिद्ध पुरुष कहलाते। जात रति जात प्रेम कहलाते। तार भक्त संग, ऐसे भक्त संग करना चाहिए। किस प्रकार साधु संग महाराज जी, किस प्रकार साधु संग? सतांग प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति रित्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्वति। बार बार जो साधु संग, खनमिह सज्जन संगति रेखा भवति भवार नव तरणे नौका दुर्लभो मानवो जन्म मानुषो जन्म देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। किस प्रकार साधु संग करना चाहिए? अनर्थग्रस्त साधु संग नहीं। अनर्थग्रस्त साधु संग नहीं, प्रपंच ग्रस्त साधु संग नहीं, प्रपंचातीत साधु संग हो, तभी अनुभव में आएगा। सत्संग सेवधि नृणाम, नृणाम सेवधि सत्संग तुलयाम लवेनापि न सर्गं न पुनर्भवम्। भगवत संगी संगस्य मर्तानां किमुताशिषः। विदुर जी कहते मैत्रेय जी को, जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय इह चरन्ति नूनां भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो किस प्रकार साधु संग होना चाहिए? जो माया पंख से अलग है, प्रपंच से अलग है, देह भाव जगत भाव से परे है। इसलिए भागवत जी में नवजोगीश्वर संवाद में आया, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे पारे च निष्णातम् ब्रह्मणि उपशमाश्रयः। तत्र भागवता राजन् शिक्षेद गुरुवात्मदैवत अमायया अनुवृत्त्या जयस्तुष्येदात्मात्मदो हरि। विदेवराज निमि जी को उपदेश दे रहे हैं नवजोगेश्वर। भागवत जी कहना ही क्या, भागवत जी तो करोड़ सूर्यों से भी बढ़कर। भागवत जी की ये छटाए घटाए तात्पर्य, एक बार भागवत जी दिल में बैठ गए, भागवत जी का श्लोक का तात्पर्य एक बार दिल में अगर समा गया तो और चिंता ही क्या। वयंतो न वितृप्पाम उत्तम श्लोक विक्रमे जश्रृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। हमारी उपासना का नींव तो भागवत जी है सरकार, नींव तो भागवत जी है ना।
परम शीतलमाश्रयामि। वृंदावनेश्वरी, आप वैदत्ती सिंधु अनुराग रस का एकमात्र सिंधु, वात्सल्य सिंधु। श्री जी में वात्सल्य भी है, अथाह वात्सल्य है। एक वात्सल्य रस की अनुभूति किंकरी को हो रही है। सेवा से प्रसन्न होकर प्रिया जी ने किंकरी को, मंजरी को छाती से लगाई। गोपन सेवा से, गुप्त सेवा से प्रसन्न होकर मंजरी को, किंकरी को वृषभानुनंदिनी ने अपनी छाती में लगा ली। प्रीता परिषज्यतु मां वृषभानुपुत्री। गोविंद राधारमन लाल जी का गुणगान सुनकर मंजरी की एक सेवा है, किंकरी की एक सेवा है गुणगान सुनाना। स्वामिनी जी सुनती रहती है, खुद गाती, खुद कहती और सुनती भी है। तो सुनकर निकुंजेश्वरी प्रियाजी इतने प्रसन्न हो गई जो उनको अपनी छाती से लगाई। प्रीता परिषज्यतु मां वृषभानुपुत्री। एक दिन का बात है, सुबह का समय था। वृषभानुनंदिनी दासी से कह रही है, अरे चलो जमुना जी में गोता लगा के आमे। मंजरी ने कही सामिनी जू, तनिक तुम इंतजार करो, रात्रि आने में विलंब है, रात्रि होगी, निशा आएगी, रजनी सखी आएगी, तब मैं ले जाऊंगी। परिहास किया। मंजरी ने स्वामिनी जी के साथ परिहास वचन को प्रयोग किया। अब प्रयोग करते ही स्वामिनी जी दुखी हो गई। जमुना जी को स्वामिनी जी क्या कहती? कृष्णामृतम। अमृत शब्द का अर्थ है जल। कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण, इंद्रनील मणि वर्ण जमुना जी का जल। इसीलिए जमुना जी का एक नाम कृष्णा। कृष्णामृतं चल विगारहुम। कृष्णामृतम चलो कृष्णामृत में चलो। बोले क्यों? बोले विगारहुम, अवगाहन करने के लिए, नहाने के लिए। स्वामिनी जी ने कही कृष्णामृतम, और मंजरी थोड़ा कृष्णामृत शब्द को लेकर परिहास करके कह रही है, जो थोड़ा अभी रात्रि होने में विलंब है, अभी सुबह का समय है। तावत् सहस्व रजनी सखी जावदेति। सखियों में एक का नाम रजनी भी है, लेकिन मंजरी कह रही रजनी शब्द का अर्थ है रात्रि। इत्थं विहस्य वृषभानुसुताहलप्से। स्वामिनी जी का हाथ में था कदम्ब कुसुम का स्तबक।
कदम्ब कुसुम प्रिय है। तो कदम्ब कुसुम का स्तबक था श्री जी का हाथ में। श्री जी ने क्या किया कि वो कदम्ब कुसुम का स्तबक गेंद जैसा उस स्तबक को लेकर किंकरी की ओर फेंक दी। तू परिहास कर रही है, मैं दुखी नहीं हूं, मैं रो रही हूं और तू मुस्कुरा रही है, मेरा साथ परिहास। ये है राधा किंकरी का सौभाग्य, प्राप्त कृपा प्रसाद, सेवा से प्राप्त कृपा प्रसाद। प्रहार भी करती है, खेदारती भी है, भगा देती है, या कभी और मत आना। विलाप कुसुमांजलि में एक श्लोक आया, तुलसी मंजरी रति मंजरी को स्वामिनी जी ने फटकारा देती हुई कही और जिंदगी में कभी इस कुंज में आना ही नहीं, अभी निकल जाए यहां से, निकलो निकलो अभी यहां से। वो बेचारी कहा जाएगी, बाहर जा करके रो रही थी। इसी बीच में ललिता जी आई। ललिता जी कह रही ये तू रो रही क्यों? ललिता जी को देखकर और भी फूट फूट करके वो रो रही थी। कारण ललिता जी ने ऐसा कुछ परिहास किया जिसके कारण स्वामिनी जी का आत्मसम्मान में चोट लगा। मधुर रस है ना, तो मधुर रस में हास परिहास है। कृष्णामृतं चल विगारहुम, तब ललिता जी ने रति मंजरी को, तुलसी मंजरी को अंदर बुला ली। इसका तो कोई दोष नहीं, खामाखाम तुमने। स्वामिनी जी इस बात को सुन करके प्रसन्ना हो गई। ललिता जी जब मंजरी का पक्ष लेकर स्वामिनी जी से विनती की तो स्वामिनी जी प्रसन्न होकर तुलसी मंजरी को अपने छाती से लगाकर रो रही थी, मेरा भूल हो गया। ये विलाप कुसुमांजलि का एक श्लोक की लीला। कृष्णामृतं चल विगारहुमिति ऋताहम तावत् सहस्य। थोड़ा क्षमा कीजिए, मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं। श्लोक तो सामने में है, लेकिन मातृभाषा नहीं होने का कारण तो कुछ ग्रामेटिकल त्रुटियां उपलब्ध हो सकती है। लेकिन एक कम बताओ, हिंदी मेरी मातृभाषा है नहीं। इसका कारण मेरा दुर्भाग्य है, पूर्व जन्म का अपराध है, जिसका कारण बंगाली शरीर मुझे मिला। तो इसलिए कभी दिल दुखी होता है, जो इतने सुंदर दिव्य साहित्य मौजूद है गौरीश्वर संप्रदाय में, लेकिन भारत में विद्वत समाज में, भारत भूखंड में इनका व्यापक प्रचार के लिए हिंदी भाषा नेशनल लैंग्वेज अनिवार्य है। बांग्ला भाषा में व्यापक प्रचार होगा नहीं सकता, तो तिजोरी में, वो तो तिजोरी में गिने चुने कुछ बंगाली भक्त समझ सकते, लेकिन दुनिया भी तो बड़ी है। इसीलिए हिंदी भाषा कहना सुनना अनिवार्य है, क्योंकि राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र भर
ये दिव्य रस साहित्य का, ये निकुंज रस उपासना का व्यापक प्रचार बांग्ला भाषा में संभव नहीं। अस्तु कृष्णामृतं चल विगार्हुमिति ऋताहं तावत् सहस्व रजनी सखिजावदेति इत्थं विहस्य वृषभानुसुताहलप्से मानं कदा रसदकेलिकदम्बजातम्। वैदग्धि सिंधु। वैदग्धि शब्द का अर्थ है कला विलास, 64 कला विद्या। वैदग्धि शब्द का अर्थ है सरकार 64 कला विद्या। श्री जी है, राधा रानी है, 64 कला विद्या की आचार्यानी, किसी से सीखी नहीं। राधा रानी की गुरु नहीं है, श्री कृष्ण का गुरु है। महर्षि भागरी जी है, महर्षि शांडिल्य जी है, गर्गाचार्य जी है, गर्ग जी है। महाभारत में धौम्य ऋषि का भी बात आया, शांतिपनि मुनि जी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के वशिष्ठ जी है, अगस्त जी है, विश्वामित्र जी है। आश्रय प्राप्त किए दंडकारण्य में। दिव्य मंत्र के स्वाद ही तो दिव्यास्त्र तो मंत्रमय है। वो मंत्र याद से वो अस्त्र प्रकट होता है। लेकिन 64 कला विद्याओं की प्रमुख आचार्य जानी होते हुए भी राधा रानी किसी से किसी विद्या को प्राप्त की नहीं। स्वयंभू, स्वयं संपूर्ण। लाल जी से भी बढ़कर वैदग्धि सिंधु। कलाओं का 64 कला विद्या का सिंधु है, महासिंधु। अनुराग रस का सिंधु, वात्सल्य का सिंधु, अमृत छवि रूप का सिंधु और केली विलास सिंधु। महाराज जी वैकुंठ में या क्षीरसागर में लक्ष्मी जी के साथ नारायण भगवान का जो केली विलास, इसका कुछ वर्णन है ऋषिकों की भाषा में। सो नारायण जी है नारायण जी जगदीश्वर, श्रीयपति, यज्ञपति, प्रजापति, धरापति, लोकपति। और भगवती महालक्ष्मी जो अनपायिनी शक्ति, जगदम्बा, जगत जननी। अच्छा, पिता माता का श्रृंगार रस का वर्णन निषिद्ध है। जीप्त संतान, इसलिए संतान माता पिता का श्रृंगार रस का वर्णन श्रवण नहीं कर सकता। इसीलिए रघुवंश में, महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित रघुवंश में कुछ श्रृंगार रस का वर्णन है, लेकिन विद्यार्थियों को वो श्रृंगार रस का जो चैप्टर है, वो चैप्टर सिलेबस से बाहर है।
वो अश्लील सुनाई पड़ता है। श्रीमन महादेव और पार्वती जी का भी श्रृंगार रस का कुछ वर्णन आया, लेकिन वो विद्यार्थियों का समझने का विषय नहीं है। अध्यापकों ने उस स्थान को सिलेबस से बाहर निकाल दिया। जो जगत जननी, जगत पिता, जगदम्बा, पिता माता का श्रृंगार रस कभी आलोच्य नहीं हो सकता है, और श्रृंगार रस की आलोचना से किसी का कल्याण होना भी संभव नहीं। महाराज जी मोबाइल ने दुनिया को कली का हथियार, महाराज जी ने बताया। बालकों का बुद्धि बिगड़ रही है, इसका कारण उस श्रृंगार का ही वर्णन, प्रदर्शन। महाराज जी भगवती जगत जननी महालक्ष्मी स्वरूपिणी मिथिलेश नंदिनी भगवान राघवेंद्र लाल की हृदय वल्लभा सुनयना नंदिनी जानकी जी का साथ राघवेंद्र लाल जी का जो बिहार माधुरी, कुछ अग्रदास जी तो सखी का ही अवतार है, चंद्रकला जी कुछ वर्णन किए। नाभादि सखी सीता की वो आपकी नाभादि सखी है, सवै राम सीता की है, राम सीता की। ये भगवत रसिक जी की वैष्णव वंदना। लेकिन सीताराम जी की भी श्रृंगार लीला प्रकट में नहीं, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पत्नी धर्मव्रता, एक पत्नी धर्मव्रता। किंतु वृंदावन विहारी रास रस रसिक श्री कृष्ण साक्षात मनमथ रेमे तया स्वात्मरत। यह तो रमन लीला, रासलीला में खुलकर रमन लीला का वर्णन है ना, रासलीला में खुलकर रमन लीला का वर्णन है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविस्तनालभन नर्म नखाग्रपातई खेल्लावलोक हसितैर ब्रज सुंदरी नाम। यहां तो अगणित व्रजांगनाएं, उत्तम भयन रतिपति रमयान चकार। या तो रमन लीला, कृष्ण लीला में, वृंदावन लीला में ही, द्वारिका मथुरा लीला में रमन लीला का विशेष वर्णन है नहीं, क्योंकि वह धर्म संस्थापक, वह तो मथुराधीश, द्वारिकाधीश, वह मर्यादा है। और वह परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। लेकिन वृंदावनीय लीला अटपटी। ब्रजे राम जी ने कभी कही, राम जी को कोई चोर कह सकते हैं? हिम्मत है? नारायण जी को चोर कहते, शास्त्र कहते ये नारायण नामक प्रसिद्ध चोर है, जिनका 4 अक्षर नाम श्रवण मात्र से सब कुछ चोरी हो जाता है। अजामिल का सब कुछ
चला गया। अजामिल बेचारी सब छोड़कर और हरिद्वार में गंगा द्वार में गंगा तट में जाकर के निरंतर नारायण 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 कहते रहे। ऐसे कुछ पुराण में श्लोक है। लेकिन ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम, खैर यहां तक संभव है, बच्चा नादान बालक है। लेकिन यहां आप क्या समाधान करेंगे? ब्रजांगनानां दुकुलं च चौरम श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम। ये अनोखी अटपटी लीला और राधा रमन लाल जी की जो लीला, रमन लीला, ये तो दुर्गेय है, विक्रीड़ा, विशेष क्रीड़ा। तो वृषभानुनंदिनी केली विलास का सिंधु, केली सिंधु, केली शाराधिका स्फुरतु में रिधि केली सिंधु। स्वामी हरिदास जी परंपरा में, स्वामी जी की उपासना में केली का स्थानीय प्रमुख अंग संग, नित्य विहार, केली। एक संत भी हुए केलीदास, हमने भी दर्शन किया ज्ञानगुत्री में। एक संत का नाम था केलीदास। तो ये केली दुर्गेय है। केली का नाम है आलिंगन चुंबन आदि श्रृंगार कला। राधा रानी केली का भी सिंधु, वैदग्धि सिंधु, अनुराग रस का सिंधु, वात्सल्य सिंधु, अति सांद्र कृपैक सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु। हृदि स्फुरतु में श्री राधिका स्फुरतु में हृदि केली सिंधु। कृपा के बिना ये मधुर रस, श्रृंगार रस, ये केली रस समझना बहुत ही कठिन है। शरीर में अपनापन, ये देह भाव, अहम भाव मिटकर जब पूर्ण सहचरी, सहेली, खवाशी, मंजरी भाव दिल में आएगा, गुरु कृपा से, महत कृपा से, ये वाणी साहित्य, रस साहित्य का अनुशीलन से, धाम रजरानी की कृपा से, तभी ये केली विलास लीला समझ में आवेगी। लेकिन ये उपासना का विषय है, श्रवण कीर्तन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि श्रवण कीर्तन ही उपासना। आप श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, कथा बचेंगे, तभी तो वो दिल में धीरे धीरे बैठेगा। दिल में लीला को बैठाने के लिए साधन क्या? अध्ययन, श्रवण, कीर्तन, कथन। इसीलिए कथन, अध्ययन, श्रवण से बढ़कर और साधन कुछ है ही नहीं। श्रवण कीर्तन स्मरण ही तो साधन है, नहीं अलग कुछ साधन है। श्री राधिके सुरतरंगिनी, कुछ संबोधन पद है। हे श्री राधिके सुरतरंगिनी, सुरतरंगिनी, सुरतरंगिनी का एक अर्थ है गंगा।
और एक अर्थ है सुरत रंगी। सुरत लीला में आप परम रंगिनी, सुरत लीला में आप परम रंगी। श्री राधिके सुरत रंगिनी नितंब भागे, सुरतरंगी नितंब भागे। कांची कलाप रुचिरे कलहंस, कांची कलाप कलहंस कलानुलापई। मंजीर सिंजित मधुव्रत गुंजितांग्री, पंकेरुहई शिशिरय स्वरसच्छटाभि। चरण कमल छटाए, चरण कमल छटा के द्वारा मेरा दिल को शीतल कर दीजिए। ये है प्रार्थना। चरण नख चंद्र चंद्रिका छटा के द्वारा मेरा ये तापित दिल को आप शीतल कर दीजिए स्वामिनी जो। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा, सारान अजस्रान स्रवदाश्रितेषु। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारान, धारा सारान अजस्रान स्रवदाश्रितेषु। आश्रित जनों का ऊपर सतत धारा बहती है, धारा प्रेमामृत धारा, रसामृत धारा, अजस्र अजस्र। एक बार आश्रय लेने से ही सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा सारान अजस्रान। ये है महाभाव रस। अजस्र प्रेम रस धारा बहती है आश्रित जनों का ऊपर। हे वृषभानुनंदिनी, श्री राधिके तव कदा, श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। तुम कुंज विधि में चलोगी स्वामिनी जो, कुंज विधि में जब तुम चलोगी तो मार्ग में मैं अपना शीर को ही राग दूंगा। वहां तो दूंगी, मेरा शीर का ऊपर होके ही आपको चलना पड़ेगी स्वामिनी जो। आपको मैं चलने नहीं दूंगी, आपका कोमल चरण में शिरसा वहामी, बह करके ले जाऊंगी। अब जहां जाना चाहते हैं, मेरा मस्तक ही होगा कुंज विधि। कुंज का प्रशस्त मार्ग, शिरसा वहामी। देखिए गोपी गीत में है, राधा रमन लाल जी का चरण इतना कोमल है, इसीलिए ब्रजांगना कहती शनई
जगते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनै दधिमहि प्रियकर्कशेषु। और यहाँ सुधा निधि में ग्रंथकार कहते, आपका चरणार वृंद गोविंद जीवन धन। आप अगर इतने जल्दबाजी से आप चलेंगी, आप जल्दबाजी से चल रही है स्वामिनी जी, आप जल्दबाजी से चल रही है, निश्चित राधारमन लाल जी का प्राण में हृदय में आघात लग रहा है। इसीलिए धीरे गीत गोविंद में एक पद आया, धीरं चरणाम्बुजं चारय सुकुमारी। धीरे जा रही हूं। वहां तो पुरुष भाव नहीं है, पुरुष शरीर नहीं है, वहां तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गुणमंजरी। साधक लीला में, गौर लीला में पट्टाभिषिक्त आचार्य राजाधिराज। ये तो भौम वृंदावन में प्रेम प्रदान के लिए, साधना दर्श प्रदान के लिए पट्टा